जीवन की इस यात्रा में हासिल करने की होड़ है। बहुत सारी ऐसी आकांक्षाएं हैं जिनके साथ में जीवन जुड़ा हुआ है, जिनको पूरा करने की ओर जाना है। किंतु साथ ही साथ में एक स्थिति जो व्यक्ति के सबसे पास में रहती है, वो आज के इस युग में दूर होती चली जा रही है। वह है स्वयं से मिलने की फुर्सत। दूसरे लोगों के साथ मिलते समय यही शब्द फुर्सत अगर एक बार जोड़कर देखा जाए तो मालूम चलता है कि सुकून तो कहीं और बसा हुआ है, किंतु हम सुकून को इस यात्रा में कहीं और खोजते चले जा रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी वजह से भावुक है, अश्रुधारा बह रही है। हम प्रयास करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी चुप हो जाए, उसके आंसू रुक जाए, वो हंसने लगे और बिल्कुल सामान्य हो जाए। एक बार उस दृश्य से बाहर निकलकर ये सोचा जाए कि ऐसा संभव है, तो उत्तर निकल कर आएगा ऐसा संभव नहीं है। किंतु हम उस समय बद्ध आधार में प्रयास यही करने वाले होते हैं, आप चुप हो जाइए, बहुत जल्दी से आप चुप होइए और उसके बाद में हम बातचीत करते हैं। क्या उस प्रक्रिया में कभी एक संदेश हम वहां देने का प्रयास करते हैं, मौन रहकर, कि अगला व्यक्ति उस अश्रुधारा के मध्य अपने शब्दों के माध्यम से, अपने हाव भाव के माध्यम से क्या कहने का प्रयास कर रहा है? एक बार पूरे तरीके से उसकी बात सम्मुख रख दी जाए उसके द्वारा और उसके बाद हम अपनी बात को रखने वाले हों, तो एक निर्मल प्रभाव वहां निकल कर आने वाला होता है। घर परिवार का कोई सदस्य उग्र है तो हम भी वहां एग्रेसिव होकर, रिएक्टिव होकर जवाब देने का प्रयास करते हैं। एक बार वहां पर भी शांत रहा जाए और शांत रहकर ये समझने का प्रयास किया जाए कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा वो व्यक्ति कह क्यों रहा है। कुछ ही मिनटों के अंदर आप देखेंगे कि उस व्यक्ति की उग्रता समाप्त हो चुकी होती है और उसके बाद हमारे पास गुंजाइश होती है अपनी बात को रखने की। परंतु इसी प्रक्रिया के भीतर यदि हम भी उग्र हो जाएं, हम भी उस व्यक्ति की भावुकता के साथ में जुड़कर उसे शांत करने का हाथों हाथ प्रयास करने वाले हों, तो फुर्सत की जिस स्थिति की हम चर्चा कर रहे थे वो गायब होती चली जाती है और हम इंस्टेंट अप्रोच के अंदर सब कुछ सही करने का प्रयत्न करते चले जाते हैं और यहीं से दुविधाएं निकलकर सम्मुख आने वाली होती है। मन के भीतर चिंताएं हैं और वो चिंता दूसरे लोगों के द्वारा दी गई है। मैनेजमेंट के किसी भी सदस्य ने आपको ये कहा कि जॉब के अंदर दुविधा आ सकती है, कल संभल कर रहिएगा। व्यापारिक जीवन में जिस व्यक्ति के साथ में आप डील की तरफ जाना चाहते हैं, वो व्यक्ति आपके साथ हामी भरने वाला नहीं है, संभल कर रहिएगा। अब उस चिंता के आवेग के अंदर जो हमारे सामने चल रहा समय होता है, वो पूर्णतया आराम से, फुर्सत से दूर होता चला जाता है और एक तरह से व्यग्रता का भंवर सम्मुख होता है, जिसमें हम पूरे तरीके से उलझ चुके होते हैं। क्या है ये स्थिति और क्या है ये प्रवृत्ति? एक बार हम यदि समझने का प्रयास करें, वहां पर भी फुर्सत में हो और स्वयं को ये कहें कि ये सारी ही प्रक्रिया जो चल रही है, ये सारी ही स्थिति जो चल रही है, इसके भीतर मुझे आवश्यकता है आराम से सोचने की, विचारने की, क्या होगा, किस तरह से होगा, और हम वहीं से सॉल्यूशन के बेस लेकर आने वाले हो जाते हैं। तो इसी वजह से फुर्सत नामक इस स्थिति को जीवन से हम दूर करने का प्रयास नहीं करें। मन के भीतर की उलझने हों या किसी और व्यक्ति की उलझन को हम सुलझाना चाहते हों, इस प्रक्रिया के साथ में हम यदि चलने का प्रयास करते हैं तो आप देखिएगा जीवन एक जादुई असर के साथ में रहने वाला होता है। व्यक्ति ये कल्पनाएं करता है कि ये आशियाना बनाऊंगा और उसके बाद फुर्सत से बैठूंगा। कई लोगों ने आशियाने बना दिए, किंतु क्या वो फुर्सत से उसी स्तर के ऊपर बैठ पाए? एक बार आप उनके जीवन के साथ में जुड़कर ये समझने का प्रयास करते हैं तो कई अलग उत्तर मिलते चले जाते हैं। मैं मैनेजमेंट की उस डेजिग्नेशन के ऊपर पहुंच जाऊंगा और उसके बाद फुर्सत ही फुर्सत है, किंतु क्या वहां पर भी फुर्सत निकल कर आ पाती है, आराम निकल कर आ पाता है, सुकून निकल कर आ पाता है? इन
तीनों ही शब्दों की प्रक्रियाओं के साथ में क्या जीवन जुड़ पाता है? ये दर्शन की स्पष्टता जब हमारे भीतर आती है तो कई उत्तर अपने आप मिलते चले जाते हैं, किसी और के पास जाने की आवश्यकताएं रहती ही नहीं है। वहीं आप देखिएगा कि ग्रही व्यवस्था में जब भी हम सूर्य की चर्चा करते हैं तो सूर्य आत्मविश्वास देते हैं। चंद्रमा के साथ में संवेदनाएं जुड़ी हुई है और संवेदनाओं के साथ में भावुकता भी जुड़ी हुई है। मंगल के साथ में एनर्जी के बेसिस जुड़े होते हैं, तो वहीं बुध के साथ मानसिक चेतनाएं, कॉन्शियसनेस की अप्रोच जुड़ी होती है। बृहस्पति के साथ विश्लेषण करने की एक अलग ताकत और जो भीतर के अनुभवों के साथ जीवन को झांकने की जो प्रक्रिया होती है वो जुड़ी रहने वाली होती है। मंगल और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन के साथ में जीवन धैर्य के आधार को देखने वाला होता है। शुक्र के साथ आकर्षण जुड़े हुए हैं, जहां से हम जीवन में आध्यात्मिकता के आकर्षण भी खोजते हैं और भौतिकता के आकर्षण भी साथ ही साथ खोजने वाले होते हैं। शनिदेव के साथ कर्म प्रधानता और जीवन के भीतर जो न्यायप्रियता रहनी चाहिए वो जुड़ी रहने वाली होती है। और वहीं सूर्यदेव और शनिदेव की स्थितियों के साथ में जीवन के भीतर नैतिकता का आधार क्या है वो निकल कर आने वाला होता है। केतु के साथ में जीवन किस तरह से आध्यात्मिक चिंतन के साथ मोक्ष कारक स्थितियों को प्राप्त करने वाला होगा उसका आधार जुड़ा हुआ होता है। तो वहीं राहु अंतर चेतनाओं को प्रभावित करने वाले होते हैं और यही नवग्रहीय व्यवस्था ये दर्शाने वाली होती है कि जीवन किस तरह से इस ग्रहीय आधार के माध्यम से भीतर की प्रक्रियाओं को परिवर्तित करने वाला हो सकता है। और जब भी हम इस आधार को समझने का प्रयास करते हैं, जहां आत्मविश्वास है, जहां संवेदनाएं भी है, जहां ऊर्जा भी है, जहां मानसिक चेतना भी है, जहां विश्लेषण करने की ताकत भी है और जहां आकर्षण की स्थितियां भी है, जीवन में नैतिकता का बल और साथ ही साथ में न्यायप्रियता भी है, सबकॉन्शियस अप्रोच से चलते हुए जो यात्रा कॉन्शियसनेस की ओर पहुंच रही है वो किस तरह से एंग्जाइटी को हटा रही है, किस तरह से सेल्फिश अप्रोच को हटा रही है, किस तरह से कंपेरिजन्स को हटा रही है, ये सब कुछ एक सिरे के साथ जब सम्मुख निकल कर आने वाला होता है तो जीवन की यात्रा के दृश्य बदलते चले जाते हैं। इसी वजह से 12 भावों के माध्यम से एक बार नवग्रही व्यवस्था कुंडली में क्या कह रही है, जब भी हम इस बात को जानकर अपने भीतर की स्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं, आप देखिए कि धीरे धीरे एक जादुई असर सम्मुख निकल कर आने वाला होता है। खैर, ये एक यात्रा है जिसके साथ जीवन चल रहा है, परंतु जब भी इस यात्रा में चलते हुए हम कुछ भी खोजने का प्रयास नहीं करते, कुछ भी हासिल करने का प्रयास नहीं करते, तो वहाँ कामना मुक्त होते हैं और भावना युक्त होते हैं और वहीं जो सर्वोच्च सत्ता है वो बारंबार हमारे ऊपर कृपा बरसाती चली जाती है। और इसी के साथ हम एक बार अपने जीवन दर्शन को देखने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 23 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में सुबह 8:55 के बाद से ही प्रवेश करने वाले होंगे। तो वहीं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव कुंभ राशि स्थान में चलायमान है। विशाखा नक्षत्रीय परिधियां रहेंगी, बुधवार है। और वहीं हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जल्दी सुबह है, आप किसी भी यात्रा की ओर बढ़ना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं। उसके बाद यात्राओं में स्पष्टता रख कर चलने का प्रयास करें। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, उनसे भी आप संभलते चले जाइएगा। खान पान पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना अतीव आवश्यक है। और वहीं मेटल संबंधी कामकाज हो या फिर कुछ हद तक शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, निवेश की प्रक्रियाओं में समझ लें। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, मानसिक तनाव यहाँ आकस्मिक तौर पर सम्मुख आ सकते हैं, उनसे भी आपको संभल कर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि होती चली जा रही है। मानसिक सुख में आज एक दूरी बनी हुई है। इसी वजह से अपने कर्म के भीतर ही हम सुख खोजने का प्रयास जरूर करने वाले हों। यहाँ जो अज्ञात भय बने हुए थे, धीरे धीरे वो दूर हटते चले जाएंगे, परंतु उस प्रक्रिया के अंदर एक घर्षण सामने निकल कर आ सकता है, उसे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा।
गृहस्थ पक्ष को आज आप मोटिवेट करते हुए चलिएगा उनके कामकाजी जीवन में, जिससे कि बेहतरी निरंतर निकलकर सम्मुख आती चली जाए। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में आज भागदौड़ है, परंतु आत्मविश्वास भी है। आपकी स्वीकारोक्ति बनी रहेगी। जो ऑफिस पॉलिटिक्स से आप परेशान थे, अब उससे एक तरह से आपको रिलीफ मिल सकती है। और वहीं कोई भी चिंता किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कामकाजी जीवन में दी जा रही थी, वो भी आज निर्मूल सिद्ध होने वाली होगी। और वहीं व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं की ओर आप जाना चाहते हैं, वहां आसानी से बढ़ सकते हैं। लोगों का सहयोग प्राप्त रहेगा। दोपहर के बाद धनागमन के माध्यम आपके लिए अलग तरीके से विकसित होते चले जाएंगे। संतान और गृहस्थ पक्ष की ओर से आपको मानसिक दृढ़ता मिल रही है। स्वास्थ्य में जो दुविधाएं बनी हुई थी, अब वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा पुनः परिवर्तनशीलता की ओर अग्रसर है। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ निर्णय का यदि शिकार हों तो थोड़ा सा रुक कर निर्णय लेने की ओर जाइएगा। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए कामकाज में यह दिवस विशेष आपके लिए बेहतरी देता चला जा रहा है। इस स्पष्टता को अपने साथ आप बनाकर जरूर रखिएगा। किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं या फिर कोई भी डिसाइसिव मीटिंग का बेस है, आज आपके लिए निर्णायक तौर पर बेहतरी सम्मुख निकल कर आने वाली हो सकती है। मिथुन राशि, प्रथमतया आप आज अपनी ऊर्जा का व्यर्थ व्यय करने से बचिएगा। अपनी क्षमताओं के ऊपर अत्यधिक विश्वास करने से बचें। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जिस वृद्धि के साथ में आप चलना चाह रहे थे, वहां पर भी आज आपके सम्मुख दोपहर बाद में बेहतरी निकलकर आती चली जाएगी। भले ही एकाग्रता नहीं हो, किंतु मन के भटकाव के साथ में जुड़कर भी आप बहुत कुछ नया स्वयं के लिए हासिल करने वाले हो सकते हैं। इस एक मूल मंत्र के साथ आज आप रहने का प्रयास करें। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि जो भी महानुभाव आकस्मिक धन लाभ संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, निर्णय की प्रक्रियाओं में सावधानी रखकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। जल्दबाजी में डिसाइसिव अप्रोच को सम्मुख रखने से बचें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर बेहतरी के आधार आपके लिए बने रहने वाले होंगे। तो वहीं सोच में जो रुग्णता पनपने वाली होती है, उससे आज आप पूर्णतया संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए शत्रु यहाँ हावी हो सकते हैं। कामकाजी जीवन में विशेष तौर पर उनसे आप संभलें। घर परिवार की ओर से या दोस्तों की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिल रही है, एक बार सारी ही बातचीत को सुनना, वहाँ रिएक्टिव होना या फिर ब्लॉकेज दे देना उस बातचीत को, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। आप उस बात को आत्मसात करने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। ये एक निवेदन आपसे हम यहाँ पर करेंगे। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। भाग्य का सहयोग आपके लिए बेहतर तरीके से यहाँ पर प्राप्त है। आध्यात्मिक चिंतन में जागृति है। नौकरी पेशा जीवन में चल रहे महानुभावों को सुबह सुबह के मानसिक तनाव से जब बाहर निकलने की स्थितियां नजर आएंगी, तो मन के भीतर सुकून भी प्रस्फुटित होता चला जाएगा। यहाँ सर्वांगीण लाभ के सिरों में आपके लिए वृद्धि है। तो वहीं पर आत्मविश्वास के साथ में चलते हुए आप जब धैर्य को अपनाकर चलने वाले होंगे, तो मन के भीतर संतुष्टि के भाव अलग तरीके से निकल कर आते चले जाएंगे। यहाँ अब इस बात पर भी पूर्णतया गौर करके चलें कि जो गृहस्थ पक्ष का स्वास्थ्य है, संतान पक्ष का स्वास्थ्य है, वहाँ यदि उनके द्वारा कोई भी इग्नोरेंस अपनाई जा रही है, तब भी आप वहां पर पूरी कॉन्शियस अप्रोच के साथ में ट्रीटमेंट के बेस को उनके साथ में जोड़ने वाले रहेंगे। भले ही कई बार तल्ख लहजे में ही ये बात कहनी पड़े, किंतु वहां आप स्वयं को जोड़कर रखिएगा। और वहीं भाग्य का सहयोग जब बना हुआ हो, तो व्यक्ति विशेष को अपने कर्म की स्थितियों को और अच्छे से तीव्रगामी करते हुए आगे बढ़ने का यत्न और प्रयत्न करना चाहिए। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए बेहतरी निरंतर जुड़ी रहने वाली होगी। और वहीं वाणी आपको एक अलग तरीके का आधार देती चली जा रही है, जो मन के भीतर की संतुष्टि को सामने रखने वाली रहेगी, जिससे कि लोग प्रभावित होते चले जाएं। सिंह राशि, मन के भीतर के भय को कामकाज पर आप आज हावी नहीं होने दें। जॉब में कोई भी नया प्रोस्पेक्टिव सामने निकल कर आता है, इंस्टेंट बेसिस पर हामी भरने से बचें। व्यापारिक जीवन में घबराहट के सिरों के साथ में चलते हुए आपको निर्णय लेने से संभलना चाहिए। और वहीं
सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ भागदौड़ बनी रहेगी, किंतु उसी के साथ में निर्णय की प्रक्रियाओं में बेहतरी सम्मुख निकलकर आने वाली हो सकती है। यही वो अंतराल है जहाँ से आपके लिए हृदय संबंधी रोगों में भी सावधान रहने की ज़रूरत है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर निर्णय की प्रक्रियाओं में सावधानी रखें। आप रियल एस्टेट के साथ में जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, या कोई भी ऐसा कार्य जो कि टेक्निकल बेस के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ पर भी आज आप धीमेपन के साथ में चलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज आकस्मिक तौर पर सम्मुख निकल कर आ सकते हैं, वो भी आप पूर्णतया अपनाकर चलने वाले हो। किसी भी तरीके का एग्रेसिव बेस सम्मुख लेकर आने से आप स्वयं को रोकिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि आपके साथ में यहाँ बनी हुई है। वहीं कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। आप स्वयं को जिस स्तर पर व्यवस्थित करना चाह रहे थे, वो व्यवस्थाएं भी आज आपके सम्मुख यहाँ पर बनी हुई है। किसी भी व्यक्ति विशेष को स्पष्ट निर्देश देने से बचिएगा। किस तरह से चर्चाओं के साथ में निर्देश दिए जा सकते हैं, इस प्रक्रिया को अपनाकर चलना आपके लिए बेहद आवश्यक है। और वहीं कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपनाकर आप चलने वाले हों। दोस्तों के साथ संबंधों में बेहतरी आपके लिए निकल कर आती चली जाएगी, और वहीं पर जो आध्यात्मिक चिंतन है उसमें वृद्धि के सरोकार आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर बने हुए हैं। यहीं से खर्चों पर आप नियंत्रण रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। आप यहाँ टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं। बड़े निर्णय यहाँ आपके लिए हितकामी रहने वाले होंगे। सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से आप इस्तेमाल करते हुए चलिएगा। और वहीं कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आज व्यर्थ का पराक्रम आप कामकाजी जीवन में दिखाने से बचें। कोई कार्य आप पूर्ण कर चुके हैं, सभी लोग आपको मन के भीतर मान चुके हैं, किंतु फिर भी आप जताने की ओर जा रहे हैं। उस प्रक्रिया से संभलने की आपको यहाँ आज आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं गृहस्थ पक्ष की ओर से मन को एक अलग तरीके की दृढ़ता मिलती चली जा रही है। जो कुंठाएं बनी हुई थी या फिर जो भी एक तरह से रिएक्टिव अप्रोच बनी हुई थी, उससे दूर होते चले जाना, ये स्पष्टता आपके साथ में यहाँ पर निर्देशित होती चली जाती है, और ये प्रमुख ताकत भी है आपकी। वहीं तुला राशि, प्रथमतया धनागमन की स्थितियों में यहाँ आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। साथ ही साथ में यात्राओं से संबंधित कामकाज में निर्विघ्न तौर पर आगे बढ़ा जा सकता है। इस एक बात की स्पष्टता अपने साथ आप ज़रूर लेकर चलने वाले रहें कि जो पारिवारिक जनों के साथ में दुविधाओं से जब आप बाहर निकलेंगे, उनके साथ किसी भी कामकाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप अपने निर्णय की प्रक्रियाओं में जुड़ सकते हैं। जो हिडन प्रॉब्लम्स आपको बारंबार परेशान कर रही थी, उससे भी आप दूर होते चले जाएंगे। ये स्पष्टता अपने साथ अब रखिएगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में जिस विकास क्रम को आप अपना कर चलना चाहते थे, वो भी आपके साथ में यहाँ बहुत अच्छे से बना हुआ है। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है तो वहाँ पर भी उत्साहित होकर जाना, किसी भी तरीके की चिंताओं को अपने साथ में नहीं जोड़ना, ये आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। रचनात्मक क्षेत्र के साथ जुड़ते हुए महानुभावों के लिए यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ निकल कर आ सकती हैं। आप यदि बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ में या फिर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, वहाँ पर भी एक स्पष्टता के साथ में आप खुद की प्रक्रियाओं को बढ़ाइएगा। बेनिफिट निकल कर आ सकते हैं। अटके हुए कार्यों में पुनः पूर्णता के संकेत सम्मुख होंगे। वृश्चिक राशि, चंद्रमा सुबह के अंतराल के बाद से ही नीचस्थ राशि स्थान यानी वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मन के भीतर के आत्मविश्वास में थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आ सकती हैं, तो वहीं ओवर कॉन्फिडेंस दर्शाने से बचें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर यदि आप कोई भी ऐसी डेजिग्नेशन के ऊपर हैं जहां आपको इंस्ट्रक्टिव अप्रोच में लोगों को लेकर चलना होता है, प्रत्येक व्यक्ति के मनोभाव को समझते हुए यदि आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा बेहतरी निकल कर आने वाली होगी। आपकी समझ का संयोजन यहाँ पर एक नए प्रारूप को जन्म देता चला जाएगा। सुबह सुबह प्रायोरिटी वाले वर्क यहाँ आप आगे रखने वाले हों, तो वहीं पर
भावुकता में किसी भी तरीके का निर्णय अपनाने से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों से निवेदन है कि यहाँ गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में पूर्णतया उलझकर चलने से आप स्वयं को रोकने वाले हों। भाग्य का सहयोग यहाँ दोपहर के बाद आपके साथ में बना रहेगा। ये एक मेजर पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए। सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि होती चली जाएगी। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो भी विद्यार्थी वर्ग बड़े निर्णय के साथ में अपने जीवन को जोड़ना चाहते हैं, इस कोर्स के साथ में थे, किसी और कोर्स की ओर जाना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में थे किंतु किसी कामकाज को भी साथ में जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके मन के भीतर के संपर्क को बहुत अच्छे से पदस्थापित करता चला जा रहा है और यही आपकी प्रमुख ताकत भी है। शारीरिक स्तर पर जो भी दुविधाएं लंबे समय से बनी हुई थी, वहाँ पर भी आज आपके लिए एक रिलीफ निकल कर आ सकती है, जो भी अच्छे संकेत हैं। कमीशन संबंधी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं, इस दिवस के जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो आपको और अधिक आगे बढ़ाते चले जाएंगे, उसमें कोई भी दुविधा के संकेत और मानक नहीं है। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ गृहस्थ पक्ष को मोटिवेट करते हुए रहिएगा उनके कामकाज में, जिससे कि जो भी मन के भीतर दुविधाएं हैं, शंकाएं हैं, वो दूर होती चली जाए और उनको ये भान रहे कि पूरा ही परिवार और मुख्य तौर पर पति या फिर पति पक्ष साथ में है। इस आभास के साथ उन्हें ज़रूर आप लेकर चलें। धनु राशि, प्रथमतया खर्चों के ऊपर आज भी आप नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर आप चलने वाले रहें। क्षमताओं में आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर वृद्धि रहने वाली होगी, इसमें कोई भी नकारात्मकता मौजूद नहीं है। आप यहाँ टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति रहे हैं, बेहतरी है आपके लिए। विदेश संबंधी कार्य जो कि एक्सपोर्ट के साथ में जुड़े होते हैं या फिर शिक्षा संबंधी आधार के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ पर भी एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आ सकते हैं, उनसे आप पूर्णतया संभलने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। और वहीं शत्रु आज आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं, उनसे भी पूर्णतया आप संभलिएगा। और वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो यहाँ मन के भीतर किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर दोहराव बना हुआ था, उसको भी इग्नोरेंस के अप्रोच के साथ आप ज़रूर रखने वाले रहें। मकर राशि, प्रथमतया सर्वांगीण लाभ के सिरों में आपके लिए वृद्धि है। खर्चों पर आज नियंत्रण रहेगा। आत्मविश्वास आज देखते ही बनता है। जिस भी व्यक्ति से आप मुलाकात करेंगे, कन्विंसिंग पावर साथ में रहने वाली होगी। पारिवारिक जनों का सहयोग आज आपको बेहतर तरीके से प्राप्त है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो कई बार मन के भीतर के उबाल निकलकर सामने आते हैं और वो संबंधों को कई बार खराब करते चले जाते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं से आज आप स्वयं को दोपहर के बाद में दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। इंस्टेंट रिएक्शन में आप आने वाले नहीं हो। भूमि संबंधित कामकाज में आज आपके लिए यहाँ पर बेहतरी बनी रह सकती है, तो वहीं मौसम से संबंधित बीमारियों से आप सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। संतान पक्ष हो या फिर गृहस्थ पक्ष, उनका सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज को आगे बढ़ाया जा सकता है और वहीं भाग्य का सहयोग आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर मौजूद रहने वाला है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन बना हुआ है आपके लिए, जिसके साथ आप निरंतर गतिमान रहने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन सामने आता है, उसकी सहज स्वीकारोक्ति बनाकर रखें। व्यापारिक जीवन में भागदौड़ है, परंतु उसके साथ में ही आर्थिक स्तर पर प्रगति भी है। भाग्य का सहयोग आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। खर्चों पर आज आप नियंत्रण रखने का दोपहर के बाद में प्रयास करें। व्यापारिक जीवन हो या फिर कोई भी पारिवारिक जीवन की ऐसी स्थिति जहां आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है, अपनी प्रेजेंस को वहां एस्टेब्लिश आप ज़रूर करके चलने वाले रहें। लेखन संबंधी कामकाज में आप यहाँ स्वयं को व्यवस्थित करते चले जा रहे हैं और वहीं पर जो भी कामकाज आज आप हाथ में लें उसमें पूर्णता के सिरे अपने साथ ज़रूर बनाकर रखने वाले रहें, ये एक निवेदन। मीन राशि, भाग्य का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में बेहतरी सम्मुख निकल कर आने वाली हो सकती है। आध्यात्मिक चिंतन में एक अलग स्थिरता आपके लिए बनी हुई और वहीं पर क्षमताओं के साथ में जुड़ के निरंतर आप स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयास करते चले जाइएगा। स्वास्थ्य में जो रुग्णता पनपी हुई थी उससे भी दूर रहने का आप यत्न और प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें।
ये एक निवेदन यहाँ आपसे हम करना चाहेंगे कि जो आप यहाँ पर शत्रुओं से परेशान थे कामकाजी जीवन के अंदर, वहाँ पर भी आज मधुर मुस्कुराहट बनाकर रखिएगा। कई बार जब व्यक्ति संकेत देता है कि वो किसी से परेशान हो रहा है, तो अगला व्यक्ति और अधिक परेशानियों के साथ में सम्मुख खड़ा होता है। ऐसी स्थितियों से आज आप बचने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके आगे आप बढ़ते चले जाइएगा। यही वो अंतराल है जहां आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलना चाहिए। तो ये था 23 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।